तो चुनाव का वक्त आते ही सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण यह सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। भड़काऊ मुद्दे, बांटने वाले मुद्दे ज्यादा वोट फेच करते हैं क्या? असल मुद्दों को इसीलिए आप दरकिनार करते हैं। जो कंगना रनौत ने कहा बिल्कुल गलत कहा, कोई आजादी भीख में नहीं मिली। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर। तो चुनाव का वक्त आते ही सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण यह सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। गुरु संदीप जी, आपने कहा पिछले 10-15 दिनों में किन किन इश्यूज ने डोमिनेट किया है डिस्कोर्स पे। मैं कहना चाहता हूं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पिछले 10-15 दिनों में हमने देखा है पहली बार जो पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है पीपल्स पद्मा के नाम पे किन किन लोगों को दिया गया, किन किन वर्गों को मिला, वो हमने देखा। गलत बात करना चाहते हैं मैं वही तो आपने 3 चीजें गिनवाई। प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया जाता है, वो अयोध्या की भी बात करते हैं और काशी मथुरा की भी बात करते हैं। अभी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, 19 जिलों से होते हुए मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा ले जाई जाएगी। तालिबान ने कुछ किया तो भारतीय वायुसेना तैयार बैठी है, हम उनको खत्म कर देंगे, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती है। आपने जो आंकड़े गिनवाए, आपने कहा कि जनधन खातों में बड़े पैसे आ रहे हैं, SBI की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया। रिपोर्ट बहुत सारी है। 97% लोग कहते हैं हमारी आमदनी कम हो गई। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। किसान की आय 27 रुपए प्रति दिन, ये NSS का आंकड़ा, सरकार का आंकड़ा कह रहा है। इन पर भी चर्चा होनी चाहिए या नहीं, मेरा सवाल यह है। संदीप जी, चर्चा तो होनी चाहिए ना, और चर्चा निर्धारित कौन करता है? देश की जनता करती है। अब कोविड नहीं, जनता करती है कि नेता करते हैं? मैं यही नहीं, जनता पर जिम्मेदारी देखिए, ये हम भी डालते हैं और मैं अपनी बात भी कबूल करूंगा। ये न्यूज रूम का एक स्टैंडर्ड डिबेट है कि जी अरे थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा भड़काऊ, आग तलवार सब कुछ चले स्क्रीन पर, ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाए, ज्यादा लोग देखते हैं। वो देखते हैं कि हम दिखाते हैं। यही सवाल मैं नेता से, आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पूछूंगा। भड़काऊ मुद्दे, बांटने वाले मुद्दे ज्यादा वोट फेच करते हैं क्या? असल मुद्दों को इसीलिए आप दरकिनार करते हैं। संदीप जी, वो आपका प्रेरोगेटिव है और मैं यहां कोई प्रमाण पत्र नहीं बांटता हूं कि कौन पत्रकार कैसा, ये कौन लोग बांटते हैं हम सब जानते हैं। वो शुद्ध रूप से आपका एडिटोरियल प्रेरोगेटिव है। वो आप तय करिएगा कि आपको किस विषय पर डिबेट करना है और आप तय करते हैं। और मैं तो कहता हूं, हम चाहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट पे राजनीति करना। हम चाहते हैं हमने पिछले 4 साल में कितना काम किया है, कितना एयरपोर्ट बनाया है, कितनी सड़कें बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, कितना रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में, उस पर बात करना। अब ये इच्छाधारी बन करके, जनेऊधारी बन करके, जब भी कोई चुनाव का समय आता है तो आप मंदिर पर्यटन करते हैं, तब तो लोगों का सवाल पूछना जायज है ना संदीप जी। हम बोल रहे हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप ये बात मानते हैं? बहुत अच्छी बात कही। 2014 के बाद ऐसा हुआ है संदीप जी? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आप इच्छाधारी हिंदू बनने लगते हैं गौरव वल्लभ। अब हिंदुओं को, हिंदुत्व की मानसिकता को बोको हराम और आईसिस से भला कौन तुलना कर सकता है? और वो भी चुनाव के टाइम पर। वो पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारते, आप कुल्हाड़ी पैर पर मारते घूमते हैं। संदीप जी, गुरु भाई ने अपनी बात शुरू की पद्मा अवार्ड से। गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है आप एक विवेकशील व्यक्ति हो। उस पद्मा अवार्ड में एक फिल्मी अदाकारा को पद्मा अवार्ड मिलता है और वो खुलेआम, खुले मन से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की, महात्मा गांधी की, सरदार भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की बोलती है कि इनकी आजादी भीख में मिली। गुरु प्रकाश, आपका दिल कसोजा कि नहीं ये सुन के कि हमको 1947 में आजादी भीख में मिली? महात्मा गांधी ने अपने प्राण दे दिए और आप कह रहे हो हमको भीख मिली। हंसते हंसते सरदार भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, आप कह रहे हो भीख मिली उनको। उनके परिवारों को क्या लग रहा होगा ये सुन के? और उन्होंने आगे यही नहीं रुकी वो मोहतरमा, उन्होंने आगे कहा कि 2014 में हमको पहली बार आजादी मिली। गुरु प्रकाश जी, आप विवेकशील आदमी हो। आज इस डिबेट में उस अदाकारा की भर्त्सना करो और सरकार को कहो कि उससे पद्मा अवार्ड वापस लें। आपने पद्मा अवार्ड का जिक्र किया, इसलिए मैं उस मुद्दे 100 करोड़ हिंदू
100 करोड़ हिंदुओं का क्या अपमान नहीं किया है सलमान खुर्शीद ने ये कहकर कि हिंदुत्व की मानसिकता आईसिस और बोको हरम जैसी है? अब मैं आता हूं संदीप जी। सलमान खुर्शीद जी ने एक पुस्तक लिखी, गुरु भाई आपने उस पुस्तक का जिक्र भी किया। गुरु प्रकाश जी, पुस्तक पढ़ी आपने पूरी? मुझे जवाब दीजिए हाँ या ना में। पुस्तक पढ़ी क्या? और कौन से चैप्टर के कौन सी लाइन पढ़ी बताइए मुझे, फिर आगे की बात करेंगे। मैं चुप हूं, मुझे आपका उत्तर सुनना है। बोलिए गुरु, रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं देखिए संदीप जी, अब आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। गौरव जी देखिए, अच्छा है। और संदीप जी आपने कहा गौरव जी की एक कंगना रनावत जी की बात, देखिए मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको भी ये प्रश्न जो कंगना रनावत ने कहा बिल्कुल गलत कहा, कोई आजादी भीख में नहीं मिली। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल गलत कहा, उन्होंने पूरी भर्त्सना करता हूं इस बात की। लेकिन मैं गौरव वल्लभ जी से पूछना भी चाहता हूं कि जिन इतिहासकारों को आपने पद्म विभूषण दिया था, उन्होंने तो भगत सिंह को ही रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोल दिया था, उनको आतंकवादी बोला था। अब आप उसके लिए जवाब देंगे क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? और बात मैं एक मिनट पहले गौरव पहले गुरु को बोलने दीजिए। हाँ, आपको भी आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन तू में मैं जाना नहीं चाहता था। देखिए साधारण सी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है गौरव जी, हाँ या ना? आप उसमें जवाब दीजिए। यदि है तो क्या आप देश के 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगते हैं आज, हाँ या ना? ठीक है गौरव, रिस्पॉन्ड कीजिए। मैंने बिल्कुल सरल सा सवाल, आपने किताब पढ़ी, इसका जवाब नहीं दिया। आपने पूरी किताब पढ़ ली है गुरु प्रकाश जी, हाँ या ना? देखिए नहीं देखिए, किताब का जो पृष्ठ है, जो किताब का पृष्ठ मैंने मंगवा लिया है, किताब का पृष्ठ है मेरे सामने, पढ़ के सुनाता हूं आपको। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। देखिए उसका सार मैंने बता दिया। अब गौरव आगे बताइए। हाँ प्रकाश जी, आपने पुस्तक नहीं पढ़ी, पर ये लिखा हुआ है ना किताब में। मेरी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। इन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी, ये उस पुस्तक की 2 लाइनें लेके आगे, जो कि जिस 2 लाइनों को लेकर ये उन्होंने मनगढ़ंत एक आवरण बनाने की कोशिश करी। गुरु भाई, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आप, अच्छा लगा आप सच बोलते हो क्योंकि आप पढ़े लिखे प्रोफेसर आदमी हो, आई अप्रिशिएट दैट। अब मुझे ये बताइए कि जसवंत सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसमें यह लिखा कि जिन्ना एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के, आप उससे सहमत हैं? आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाके लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के दूत है जिन्ना, क्या उससे सहमत है? आडवाणी जी कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर लीडर जिन्ना है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? गुरु प्रकाश जी, आडवाणी जी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं हो सकता। वो संस्थापक है, उस संस्थापक के शब्द है कि हिंदू मुस्लिम एकता के दूत जिन्ना है, जिन्ना से बड़ा कोई सेकुलर नहीं। उसके बारे में आपकी क्या राय? फिर आ जाता हूं संदीप जी, मेरे को 30 सेकंड और दी। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं गुरु भाई, हमने उत्तर प्रदेश की क्या बात करी? हमने हमारे 5 वचन बताए, 7 वचन। क्या बोले? 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे एमएलए टिकट्स में। हमने क्या बोला? हर पंजाब में देंगे, उत्तराखंड में देंगे, पंजाब में देंगे, उत्तराखंड में देंगे, अपनी सीडब्ल्यूसी में देंगे। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हमने क्या बोला? हम कृषि ऋण को, किसानों के ऋण को माफ करेंगे। हमने क्या बोला? 2500 रुपए में गेहूं खरीदेंगे और 400 रुपए में गन्ना करके दिखाएंगे। ये पंजाब में क्यों नहीं? ना ये तो 7 प्रतिज्ञाओं पर बात हो चुकी। अब मेरी बात सुनिए, बात सुनिए संदीप जी, मेरी बात सुनिए। क्या आपने पिछले 1 महीने में, और मैं चैलेंज करता हूं गुरु प्रकाश जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोकिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, इंक्लूडिंग योगी जी, मोदी जी, एक भी बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस की उत्तर प्रदेश की कोई सक्सेसफुल योजना गिनाई, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को किस तरह उन्होंने रोजगार दिलाया, इस पे बात की, रैनियों के हाथ कैसे मजबूत किए, इसके ऊपर बात की? किसी ने भी, इंक्लूडिंग योगी जी, मोदी जी। आपने क्या बात करी वो भी आपको बताता हूं। आपके एक एलआई है संजय निषाद जी, उन्होंने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है, भगवान राम के पिता कोई और ही है। आप सब लोग खामोश। आपने क्या बात करी? आपने बात करी शमशान कब्रिस्तान की, आपने बात करी कैराना की। आपने, योगी जी ने पिछले 2 महीने में, और मैं चैलेंज करता हूं गुरु प्रकाश जी, अगर मैं गलत हूं तो इसी शो पे बताइएगा, एक ऐसी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बता के जाना आज के शो में जो योगी जी ने कंसीव की हो और जिसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, 3 आरोप लगाए। गुरु प्रकाश स्क्रीन पर अकेले। गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड कीजिए।
नहीं, देखिए संदीप जी, यही दुख की बात है, यही पीड़ा होती है कि घूम फिर करके कांग्रेस पार्टी के लोग धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, तुष्टीकरण, आपने कोई भी बात नहीं की। मैंने आपको बता दिया, गति शक्ति हो, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन ग्रेड हो। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, गौरव जी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। आप बहुत संजीदे प्रवक्ता हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपके समय में कितना एयरपोर्ट था, आज कितना एयरपोर्ट है? आपके समय में कितने एक्सप्रेसवे थे, आज कितने एक्सप्रेसवे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, लॉ एंड ऑर्डर, अपहरण हो, डकैती हो, रेप हो, 60% से लेकर के 80% तक की गिरावट आई है। और आपने मुझसे उदाहरण पूछा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। आप जाके देख लीजिएगा। सरकारी नौकरी की बात कर लीजिए, गौरव जी मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, संदीप जी के शो पे मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, हर आंकड़े पे मैं आपसे डिबेट करने के तैयार हूं। ये अच्छी बात है, आंकड़ों पर, मुद्दों पर दोनों प्रवक्ता तैयार है। मुस्लिम से ऊपर, ठीक है। गौरव वल्लभ, क्विक रिस्पॉन्स। अभी मेरे 3 मेहमान शांत बैठे हैं। इन्होंने, गुरु भाई ने, गुरु प्रकाश जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। गोरखपुर में खुलेआम मनीष गुप्ता की कनपट्टी पे बंदूक रख के गोली मार दी जाती। लखनऊ में सरेआम अंकित तिवारी पे को गोली मार दी जाती है। पुलिस कस्टडी में कासगंज में अल्ताफ की हत्या हो जाती है। प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाती? कासगंज में क्यों नहीं जाती प्रियंका गांधी? दलित की हत्या होती है, वहां जाएंगे। मुसलमान की हत्या होती है, नहीं जाएंगे। यही तो राजनीति है। जात पात और धर्म की गोटियां आप सेट करते हैं, इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। यही तो आरोप लगा रही है बीजेपी। आपको ये बोल के जा रहा हूं एज ए ऑफिशियल प्रवक्ता, इन नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन में बिल्कुल जाएंगे। आगरा भी जाएंगे, सुल्तानपुर में जहां पे राजेश खोरी की हत्या हुई वहां भी जाएंगे, और कासगंज में अल्ताफ के घर भी जाएंगे। पर मेरा सवाल, एक मिनट, आ रहा हूं। सुनील साजन, चुनाव आएंगे, अब आपके नेता भी कि जिन्ना इतिहास पढ़ लीजिए, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अब आपके सहयोगी आकर एक कदम और बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। अरे 70 साल पीछे, 75 साल पीछे क्यों जा रहे हो? 2022 की बात करेंगे, बेहतर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? ठीक बात है संदीप जी। और मुझे लगता है कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आप कह गए कि हम बेहतर उत्तर प्रदेश कैसे बनाएंगे। हम 2022 की बात करेंगे और 2017 से लेकर 22 तक जो जनता ने इतना बड़ा बीजेपी को जनादेश दिया, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ठोको नीति क्या है। हम बात करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 2022 में बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम करना चाहते हैं। रोक कौन रहा है आपको? नहीं, हम नहीं। अरे हम सरकार नहीं है संदीप जी। अरे आप विपक्ष हैं, घोषणा पत्र करेंगे, सड़क पर क्या मुद्दे उठाएंगे? आवाज आती है जिन्ना की, आवाज आती है जी हमने राजभर को ले लिया, हमने महानदल को ले लिया, हमने जी ये ले लिया। ये छोटे छोटे दल मिलकर हम सफाया कर देंगे, खदेड़ा हो बे। देखिए संदीप जी, हाँ। संदीप जी, अभी घोषणा पत्र आएगा और एक ये घोषणा पत्र मैं लेके बैठा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है 2017 का। जितनी बातें, अभी मैं गुरु प्रकाश जी को सुन रहा था, क्या गुरु प्रकाश जी आप इस पर किसी भी एक पेज पर, किसी भी एक पेज की एक लाइन पे बात करने में सक्षम हो तो हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप गड्ढा मुक्ति पे बात कर लीजिए, बिजली उत्पादन पे बात कर लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए, किसानों पर बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां कितना सुरक्षित है उस पर बात कर लीजिए, ठोको नीति पर बात कर लीजिए, पुलिस कस्टडी आप क्यों नहीं करते ये बात? सुनील साजन, मैं बड़ा एक मिनट सुनिए ना, सुनिए और बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। पिछले 15 दिन से, और जो समीकरण, राजनीतिक समीकरण बनाने होते